हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, भारत का मतलब जो सबसे दक्षिणी मतलब भारत के जो दक्षिण में जो राज्य पड़ते हैं उनकी बात हो रही है। कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी आपको पता है कि तमिलनाडु में स्थित है, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन में नहीं है। इसमें रेखाओं के बारे में पूछा गया है कि जैसे आपने गोलार्ध वाला जो चैप्टर है पढ़ा होगा, उसमें आपने 3 प्रकार की रेखाओं के बारे में जाना होगा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो पहले हम थोड़ा सा उसे अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि ये आपका पृथ्वी है, इसका जो ऊपरी गोलार्ध है इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और इसका जो नीचे नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब ये बीच में से जो रेखा जाती है इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसके जो नीचे जो रेखा जाती है इसको बोलते हैं मकर रेखा, और भूमध्य रेखा के ऊपर से जो रेखा जाती है उसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। अब क्या होता है, जो कर्क रेखा है वो भारत को बीच में से काटती है। तो इसका मान लीजिए कि भारत है बीच में से रेखा काट रही है, तो भारत का जो उत्तरी भाग है जो कर्क रेखा के ऊपर हो गया, और जो दक्षिणी भाग है वो कर्क रेखा के नीचे आ गया। तो अब ये जो दक्षिणी भाग है ये भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ रहा है, क्योंकि बीच में ये भूमध्य रेखा है और ये भारत का दक्षिणी भाग है, और दक्षिणी बिंदु पर ही कन्याकुमारी स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है धारा नहीं है, तो इसके ऑप्शंस हैं अगुलहास की धारा, लेब्राडोर की धारा, फ्लोरिडा की धारा और कन्नारी की धारा। तो इसके जो 3 धाराएं हैं ये तीनों ये अटलांटिक महासागर की धारा हैं। जैसे धारा वाले चैप्टर हमने ठंडी और गर्म धारा के बारे में जाना होगा, और इसमें पूछा गया नहीं है, तो इसका राइट आंसर है अगुलहास की धारा। अगुलहास की धारा हिंद महासागर की धारा है। किसकी धारा है? हिंद महासागर की धारा है, और बाकी ये तीनों हैं अटलांटिक महासागर की धारा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो नाथुला दर्रा है भारत के सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में एक दर्रा और पाया जाता है जिसका नाम है जयलेप ला दर्रा, यह भी सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा और जयलेप ला दर्रा दोनों सिक्किम में स्थित हैं। भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, प्रथम मतलब सबसे पहले जो जिस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी भारत में वो कौन सा है। इसका राइट आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर ये अभी उत्तराखंड में पड़ता है, और ये इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 1936 में हुई थी। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली नाम था। और जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 5वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का जो शेक्सपियर है कालिदास को कहा जाता है। ये एक उपाधि है जिसे जो कालिदास को दी गई है भारत में। 6 क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई क्या है। तो इसका राइट आंसर है डी, 182 मीटर। स्टैचू ऑफ यूनिटी है जिसे हम एकता की मूर्ति भी कहते हैं, और इसके अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी हुई है, और ये गुजरात में स्थित है। और इस मूर्ति की जो स्थापना हुई थी 31 अक्टूबर को हुई थी। जो इसका जो काम का प्रारंभ हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इसका जो उद्घाटन है वो भी 31 अक्टूबर 2018 को हुआ है। 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। और 31 अक्टूबर को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी पड़ता है, इसलिए इसकी स्थापना और इसका कार्य की शुरुआत 31 अक्टूबर को की गई है। 7वां क्वेश्चन है, रेडियो स्टेशन कौन से मंडल में स्थापित किए जाते हैं। आपने वायुमंडल की परतों के बारे में पढ़ा होगा जिसमें 5 परतों के नाम थे, तो इसमें से एक परत थी आयन मंडल। इसमें एक परत थी आयन मंडल, इसमें रेडियो स्टेशन को स्थापित किया जाता है।
भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? इसका राइट आंसर है दक्कन का पठार। ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। 9th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर है बरूद्दीन तैयब जी। इन्होंने क्या किया था कि 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की गई थी और ये मुस्लिम थे। जो तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 10th क्वेश्चन है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी? इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ पे लाठीचार्ज करवा दिया इन लोगों को हटाने के लिए। तो लाठीचार्ज में इनको, लाला लाजपत राय को ज़्यादा गंभीर चोटें लग गई, जिससे कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।